श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन मास भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। और जब इसी पावन महीने में सोमवार और प्रदोष व्रत का विशेष संयोग बन जाए तो शिव भक्तों के लिए ये दिन और भी खास हो जाता है। सावन मास 2026 का सोम प्रदोष व्रत आखिर 10 अगस्त को रखा जाएगा या 11 अगस्त को? प्रदोष काल का सही समय क्या रहेगा? इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे और भद्रा कब से शुरू होगी? आज की इस वीडियो में हम इन सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सावन मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि जैसी शिव आराधना से जुड़े पर्व भक्तों के लिए विशेष अवसर लेकर आते हैं। इस बार सावन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर सोम प्रदोष व्रत 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा। यानी इस दिन एक साथ दो विशेष संयोग बन रहे हैं, सावन सोमवार और सोम प्रदोष व्रत। मान्यता है कि सोमवार भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है, इसलिए दोनों का संयोग शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब से शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि 10 अगस्त सोमवार को सुबह 8:01 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 11 अगस्त मंगलवार को सुबह 4:54 पर समाप्त होगी। इसलिए प्रदोष व्रत की तारीख 10 अगस्त 2026 ही रहेगी। अब बात करते हैं इस दिन के महत्वपूर्ण मुहूर्तों की। 10 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:05 पर होगा। प्रातःकालीन पूजा के लिए सुबह 4:43 से 7:20 तक का समय बताया गया है। इस दिन आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:26 तक रहेगा और इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। वहीं राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, इसलिए इस अवधि में कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचना उचित माना जाता है। अब आते हैं इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर, प्रदोष काल। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त के आसपास आने वाले प्रदोष काल में की जाती है। 10 अगस्त को प्रदोष काल शाम 6:14 से 7:44 तक रहेगा। यही समय भगवान शिव की प्रदोष पूजा के लिए विशेष माना जाएगा। इस दौरान भगवान शिव का जल, दूध या अपनी श्रद्धा के अनुसार अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब जानते हैं अभिजीत मुहूर्त। 10 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:09 तक रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में बहुत से भक्त जानना चाहते हैं, भद्रा। त्रयोदशी तिथि समाप्त होने के बाद 11 अगस्त मंगलवार को सुबह 4:54 से भद्रा प्रारंभ होने की जानकारी दी गई है। धार्मिक पंचांग की मान्यताओं में भद्रा के वास और समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब भद्रा का वास मृत्युलोक में माना जाता है तब विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि पूजा पाठ, जप, व्रत और भगवान की आराधना जैसे धार्मिक कार्य श्रद्धा के साथ किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन भक्तों की जो सावन सोमवार और सोम प्रदोष दोनों व्रत एक साथ रख रहे हैं। ऐसे भक्त दोनों व्रतों का संकल्प अलग अलग ले सकते हैं। भगवान शिव की पूजा दोनों अवसरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है। सोम प्रदोष को भगवान शिव की आराधना के साथ मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कामना से भी जोड़ा जाता है। विवाह योग्य युवक युवतियां भी अच्छे जीवन साथी की कामना से सोमवार और प्रदोष व्रत श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। जिन भक्तों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंडली में चंद्रमा से संबंधित दोष हैं, वे भगवान शिव की आराधना के साथ चंद्रमा की शांति के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रदोष के दिन शिवलिंग के दर्शन और पूजन जरूर करें। रात में चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देना भी धार्मिक परंपरा में शुभ माना गया है।
माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करने और जरूरतमंद सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री का दान करने की भी परंपरा है। ऐसा करते समय मन में माता पार्वती से परिवार के सुख, सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना करनी चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखें, व्रत और पूजा का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा और भक्ति है। अपनी स्वास्थ्य स्थिति और परिवार की परंपरा के अनुसार ही व्रत के नियमों का पालन करें। तो भक्तों, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सावन मास 2026 का सोम प्रदोष व्रत 10 अगस्त सोमवार को रखा जाएगा, जबकि अगले दिन 11 अगस्त को भद्रा से जुड़ा समय रहेगा। भगवान भोलेनाथ से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हों, परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपके घर परिवार पर महादेव एवं माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।